और कैसे हैं आप सब। And how are you? क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? Will you subscribe to my channel? आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? How do you like my videos? दोस्तों, मेरी गूगल असिस्टेंट की पहली वीडियो को आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया। इस वीडियो पर अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए दोबारा से गूगल असिस्टेंट की एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैंने गूगल असिस्टेंट की एक सेटिंग के बारे में डिटेल में बताया है, साथ ही गूगल असिस्टेंट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में भी बताया है। आप गूगल असिस्टेंट को पहली बार इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर आपके गूगल असिस्टेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप गूगल असिस्टेंट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, आप सभी को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। पूरे YouTube के ऊपर आपको गूगल असिस्टेंट ऐप के बारे में इतनी डिटेल वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम है समीर, आप देख रहे हैं टेक फॉर फास्टर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर से गूगल असिस्टेंट को करेंगे इंस्टॉल। ये हमारा गूगल असिस्टेंट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे जैसे ही ओपन करेंगे ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये आप देख सकते हैं हमारा गूगल असिस्टेंट ओपन हो रहा है। ये ओपन हो चुका है। अब आप कुछ भी बोलकर इस गूगल असिस्टेंट से करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप गूगल असिस्टेंट की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गूगल असिस्टेंट की सेटिंग्स हमारे सामने आ गई है। सबसे पहली सेटिंग है वॉइस मैच की। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी वॉइस ऐड कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट के अंदर। वॉइस ऐड करने के बाद जैसे ही आप हे गूगल या फिर ओके गूगल कहेंगे, आपका गूगल असिस्टेंट कुछ इस तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मैंने हे गूगल कहा, मेरा गूगल असिस्टेंट खुल चुका है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे सेटअप करते हैं। तो वापस से अपनी प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करते हैं। अब वॉइस मैच के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने गूगल असिस्टेंट को सेटअप कर रहे हैं तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन डिसेबल होगा, इसे आपको अनेबल करना है। यहाँ वॉइस मॉडल के अंदर आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे। डिलीट वॉइस मॉडल के बटन पर क्लिक करके अगर आपने पहले से अपनी वॉइस को ऐड कर रखा है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी वॉइस से आपका गूगल असिस्टेंट वर्क नहीं कर रहा, ओके गूगल कहने से या फिर हे गूगल कहने से, तो आप इस रिट्रेन वॉइस मॉडल के बटन पर क्लिक करके दोबारा से अपनी वॉइस को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बार बार ओके गूगल और हे गूगल बोल रहा हूं तो मेरा असिस्टेंट वर्क कर रहा है। तो मैं ओके गूगल और हे गूगल कम बोलूंगा, आपको समझ जाना है। ये हमने रिट्रेन वॉइस मॉडल के बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ओके गूगल कहना है, ओके गूगल, दोबारा से कहना है ओके गूगल, अब कहना है हे गूगल, अब एक और बार हे गूगल कहना है। ये आप देख सकते हैं राइट का निशान लग चुका है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपको फिनिश के बटन पर क्लिक करना है। अब आपकी वॉइस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अगर आप स्टार्ट सेविंग ऑडियो के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप जो अपने गूगल असिस्टेंट से बोलकर काम करवाते हैं उसमें से कुछ ऑडियो सेव कर ली जाएगी। इस ऑडियो का इस्तेमाल रिव्यूअर्स करेंगे, आपकी ऑडियो को एनालाइज करेंगे जिससे गूगल असिस्टेंट को और बेहतर बनाया जा सके। तो ये आपकी मर्जी है, आप सेव करवाना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो नोट नाउ के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये मैंने नोट नाउ के बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमारी वॉइस ऐड हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कहता हूँ ओके गूगल। ओके गूगल कहते ही हमारा गूगल असिस्टेंट वर्क कर रहा है। इसी तरह हे गूगल कहेंगे तो हे गूगल कहने से भी ये वर्क करेगा। तो अगर आपकी वॉइस से ये वर्क नहीं कर रहा था तो आप सिंपल इस सेटिंग से ये काम कर सकते हैं। अब और सेटिंग्स देखेंगे तो
वापस हमने गूगल असिस्टेंट खोला और इस प्रोफाइल के बटन पर क्लिक किया। तो वॉइस मैच की सेटिंग हमने कर ली है। अब लैंग्वेज के बटन पर क्लिक करके अपने असिस्टेंट की लैंग्वेज को चेंज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर ऐड अ लैंग्वेज के बटन पर क्लिक करूंगा और दूसरी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज मेरे असिस्टेंट पर लग चुकी हैं। आप इंग्लिश की जगह यहाँ पर कोई और लैंग्वेज भी लगा सकते हैं इस लिस्ट में से, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं। तो अब मैं इससे हिंदी में बोलकर भी बात कर सकता हूं और इंग्लिश में बोलकर भी काम करवा सकता हूं। तो अगर आपको अपने गूगल असिस्टेंट को हिंदी में इस्तेमाल करना है तो आप लैंग्वेजेस में जाकर यहां पर दूसरी लैंग्वेज में हिंदी डाल सकते हैं। इस तरह से आपका गूगल असिस्टेंट हिंदी में भी वर्क करने लगेगा। अब यहाँ पर पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स आती हैं, इस पर क्लिक करके कुछ पर्सनलाइजेशन सेटिंग भी कर लेते हैं। पहली सेटिंग है पर्सनल रिजल्ट्स। अगर आप चाहते हैं आपका गूगल असिस्टेंट मैसेजेस भेज सके, आपके ईमेल्स, कैलेंडर्स, कॉन्टेक्ट्स वगैरह पर एक्सेस कर सके, तो आपको ये ऑप्शन अनेबल रखना है। इसके बाद अगली सेटिंग आती है लॉक स्क्रीन पर्सनल रिजल्ट्स की। इस ऑप्शन को आपको अनेबल रखना है। इस ऑप्शन को अनेबल रखने से जब आपके फोन की स्क्रीन लॉक होगी तो आपकी पहले वॉइस मैच करी जाएगी, उसके बाद ही आपका गूगल असिस्टेंट मैसेजेस भेजेगा और आपके ईमेल्स, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स वगैरह पर एक्सेस करेगा। तो ये काफी अच्छा और सिक्योर ऑप्शन है। अगली सेटिंग है पर्सनल सजेशंस ऑन लॉक स्क्रीन बिफोर यू आस्क। तो ये एक बिन मांगा ज्ञान है, मतलब अगर आपको पर्सनल सजेशन चाहिए बिना मांगे आपकी लॉक स्क्रीन पर, जैसे आपकी फ्लाइट्स वगैरह, आपके रिमाइंडर्स, आपके कैलेंडर्स वगैरह का नोटिफिकेशन, इस तरह के सजेशन आपको चाहिए तो आपको ये ऑप्शन हमेशा अनेबल रखना है। इस ऑप्शन को अनेबल रखने से आपको हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपकी लॉक स्क्रीन पर गूगल असिस्टेंट द्वारा। अगर आप चाहते हैं जब आपका फोन लॉक हो तो आपको हेडफोन्स के ऊपर पर्सनल सजेशंस सुनाए गूगल असिस्टेंट, तो आपको इस ऑप्शन को अनेबल रखना है, नहीं तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स आपको यहाँ पर्सनल रिजल्ट्स के अंदर मिलती है। तो हमारी पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स हो चुकी है। अब रूटीन्स के बटन पर क्लिक करके कुछ रूटीन्स वगैरह सेट करने के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूटीन्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। अगर आप अपने गूगल असिस्टेंट से गुड मॉर्निंग कहेंगे तो ये 5 एक्शन करेगा। उन 5 एक्शंस के अंदर कुछ इस तरह के टास्क होंगे, जैसे ये आपको मौसम का हाल बताएगा, इसके अलावा आपके कैलेंडर में आज क्या है उसके बारे में बताएगा, अगर आपका कोई रिमाइंडर आपने सेट कर रखा है तो ये उसके बारे में बताएगा। इसके अलावा चौथे ऑप्शन में ये आपको बताएगा आपके फोन की बैटरी तो लो नहीं है। इसके अलावा ये न्यूज प्ले करेगा। तो इस तरह के 5 एक्शन ये करेगा अगर आप इससे गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो इस तरह के कुछ यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर बैक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग के अलावा बेड टाइम मिलता है, आई एम होम मिलता है, लिविंग होम मिलता है, कम्यूटिंग टू वर्क मिलता है। तो इस तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं। हर किसी के अंदर आपको अलग अलग एक्शंस मिल जाते हैं। इसका मतलब अगर आप कुछ अलग रूटीन सेट करना चाहते हैं तो आप इनमें से कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का रूटीन डिजाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस न्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। न्यू के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने पहला ऑप्शन आएगा ऐड स्टार्टर का। इसके बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वॉइस कमांड के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वो वर्ड डालना है जो बोलकर आप अपने गूगल असिस्टेंट से सीरीज वाइज काम करवाना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर स्टार्ट डे डाल देता हूं। एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं यहाँ पर स्टार्ट डे। मान लीजिए आप सुबह ही सुबह उठते हैं, आपका दिन स्टार्ट होता है और आप चाहते हैं जब मैं गूगल असिस्टेंट से स्टार्ट डे कहूं तो ये कुछ काम करे। अब मैं यहाँ पर डन के बटन पर क्लिक कर देता हूं तो ये स्टार्ट डे हो गया। अब इसके अलावा दिस रूटीन विल यहाँ पर एड एक्शन के बटन पर क्लिक करके आप डिसाइड कर सकते हैं स्टार्ट डे कहते ही आपका गूगल असिस्टेंट क्या क्या काम करे। तो यहाँ पर कुछ एक्शंस की लिस्ट आ चुकी है, मतलब यहाँ पर आपके गूगल असिस्टेंट को क्या क्या करना है। जैसे मैं यहाँ पर चूज करता हूँ एडजस्ट असिस्टेंट वॉल्यूम।
इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर वॉल्यूम सेट कर देता हूं 25 पर, जैसे ही मैं अगर अपने गूगल असिस्टेंट से कहूंगा स्टार्ट डे, तो मेरा गूगल असिस्टेंट वॉल्यूम कर देगा 25 को ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैं 50 रख लेता हूँ, डन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये एक एक्शन हो चुका है सिलेक्ट एडजस्ट मीडिया वॉल्यूम का। अगला एक्शन मुझे डालना है कुछ और, तो यहाँ पर लिस्ट में से फटाफट देख लेते हैं। गेट इन्फो एंड रिमाइंडर्स के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ इंफॉर्मेशंस की लिस्ट मिल रही है जिसमें से मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे मुझे मौसम का हाल जानना है, इसके अलावा मुझे जानना है अपने रिमाइंडर्स के बारे में। तो ये कुछ मैंने 2 एक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, ये हो गए 2 एक्शन। अब और मैं यहाँ पर ऐड एक्शन के बटन पर क्लिक करके और भी यहाँ पर देख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर और कुछ सिलेक्ट करता हूँ, प्ले एंड कंट्रोल मीडिया के अंदर मैं यहाँ पर न्यूज़ के बटन पर क्लिक करता हूँ और डन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो बस फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 3 एक्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए और सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपने गूगल असिस्टेंट से स्टार्ट डे कहूँगा, ये मुझे मौसम का हाल बताएगा, मेरे वॉल्यूम को 50 पर कर देगा ऑटोमेटिक, कितना भी मेरा मीडिया वॉल्यूम हो। इसके अलावा ये मुझे न्यूज़ वगैरह सुनाएगा। तो ये हमारा रूटीन बन के तैयार हो चुका है। अब इसको टेस्ट करते हैं। ओके गूगल स्टार्ट डे, आप देख सकते हैं मीडिया वॉल्यूम यहाँ पर 50 हो चुका है। ये मुझे बताया गया मेरे मौसम का हाल। इसके अलावा अब ये सीरीज वाइज काम करता जाएगा धीरे धीरे, जो भी मैंने इससे करने को कहा। अब ये न्यूज़ प्ले हो रही है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ चैनल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको ये न्यूज़ चैनल भी बदलना बताऊंगा। अगर आप हिंदी में न्यूज़ सुनते हैं तो आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल की बजाय यहाँ पर हिंदी न्यूज़ चैनल को लगा सकते हैं। आगे आप वीडियो को देखते जाइए और भी आपको मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप रूटीन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इस तरह से आप रूटीन के बटन पर क्लिक करके इन रेडीमेड रूटीन में से किसी भी रूटीन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर न्यू के बटन पर क्लिक करके अपना खुद का रूटीन डिजाइन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब रिमाइंडर्स के बटन पर क्लिक करके आप अपने रिमाइंडर्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। ये मैंने रिमाइंडर्स के बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं प्लस के बटन पर क्लिक करके एक नया रिमाइंडर बना सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा गूगल असिस्टेंट वर्क कर रहा है और रिमाइंडर बनाने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं किस बारे में आपका रिमाइंडर है, उसका टाइटल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो भी बोल रहा हूँ इसने वो लिख लिया। मान लीजिए ये आपका रिमाइंडर हो गया। इसके अलावा आप रिमाइंडर का टाइम यहाँ पर लगा सकते हैं। रिमाइंडर का जो है रिपीट अगर आपको करना है वो भी आप कर सकते हैं। डेज को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पर जो है चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गूगल असिस्टेंट से बोलकर रिमाइंडर लगवाना है तो आप वो भी कर सकते हैं हिंदी में कुछ इस तरह से। ओके गूगल, मुझे याद दिला देना। रिमाइंडर किस बारे में है? मुझे शॉपिंग करनी है। ठीक है, शॉपिंग करनी है। मैं ये रिमाइंडर किस समय याद दिलाऊं? दोपहर 3 बजे। ठीक है, दोपहर के 3 बजे मैं आपको याद दिला दूंगी। ओके गूगल, आज कौन सा रिमाइंडर है? आपके पास एक रिमाइंडर है, आज दोपहर के 3 बजे शॉपिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इससे पूछा कोई रिमाइंडर तो नहीं है, इसने वो भी बता दिया। इसके अलावा मैंने मोबाइल से हाथ लगाए बगैर एक नया रिमाइंडर भी सेट कर दिया। तो इस तरह से आप हिंदी में गूगल असिस्टेंट से काफी इंटरेस्टिंग काम करवा सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। अब आप रिमाइंडर्स के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने रिमाइंडर सेट किया आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको शॉपिंग करनी है लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसका टाइम भी नजर आ रहा है। आप इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके और इस पेंसिल टाइप के एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिटिंग आप बोलकर भी कर सकते हैं और अपने जो है टच करके भी कर सकते हैं। अगली सेटिंग है म्यूजिक की सर्विसेज यूज टू प्ले म्यूजिक। इसका मतलब कौन सी ऐप कौन सी सर्विस द्वारा आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर नजर आएगी, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन ये सभी तरह की एप्स नजर आ रही हैं। आप अपने अकाउंट को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास गाना ऐप का अकाउंट है तो आप उसे यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इस लिंक
अकाउंट के बटन पर क्लिक करके, और जैसे ही आप लिंक कर लेंगे आपका जो म्यूजिक प्ले किया जाएगा वो गाना ऐप के थ्रू किया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर YouTube म्यूजिक इस तरह से किसी भी जो है सर्विसेज में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। यू के बटन पर क्लिक करके आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन गूगल असिस्टेंट को दे सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका निकनेम। ये आप बेसिक इन्फो के बटन पर क्लिक करके डाल सकते हैं। इसके अलावा योर प्लेसेस के बटन पर क्लिक करके आप अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं, वर्क का एड्रेस डाल सकते हैं और अपने सभी इंपॉर्टेंट एड्रेस यहाँ पर आप डाल सकते हैं। गेटिंग अराउंड के बटन पर क्लिक करके आप अपने ट्रांसपोर्ट मोड्स की इंफॉर्मेशन गूगल असिस्टेंट को दे सकते हैं। इस ऑप्शन से गूगल असिस्टेंट को पता चलेगा आप अपने ऑफिस यानी कि अपने काम पर कैसे जाते हैं, कार चलाकर जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, चलकर जाते हैं, बाइक से जाते हैं, किस तरह से आप जाते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अपनी पर्सनल कार है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वर्क के अलावा अदर प्लेसेस पर किस तरह से जाते हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो आप वो क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गेटिंग अराउंड वाले ऑप्शन से गूगल असिस्टेंट को पता चलेगा आप ट्रेवल कैसे करते हैं। इसके अलावा योर पीपल, फैमिली एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स के बटन पर क्लिक करके आप अपने पर्सनल फैमिली के कॉन्टेक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसके कॉन्टेक्ट आप यहाँ पर ऐड पर्सन के बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। सिंपल कॉन्टेक्ट के बटन पर क्लिक कीजिए, आपके फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके सामने आएगी और वहां से उस कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने से आपने यहाँ पर जिस किसी का भी कॉन्टेक्ट ऐड किया उससे टच में रहने में गूगल असिस्टेंट आपकी मदद करेगा। योर फैमिली ऑन गूगल में आप क्रिएट फैमिली ग्रुप के बटन पर क्लिक करके एक ग्रुप बना सकते हैं और उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ग्रुप बनाने के बाद आप गूगल द्वारा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कंटेंट शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा आप गूगल की सर्विसेज को शेयर कर पाएंगे। अब पेमेंट्स के बटन पर क्लिक करके आप अपने पेमेंट मेथड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जो है शॉपिंग करने में आसानी रहेगी। फिलहाल ये ऑप्शन करंटली अवेलेबल नहीं है तो मैं ये आपको नहीं दिखा सकता। फूड प्रेफरेंसेस के बटन पर क्लिक करके आपको रेसिपी और रेस्टोरेंट्स के बारे में रिकमेंडेशन दी जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है, जैसे आपके डाइटरी प्रेफरेंसेस वेजिटेरियन है क्या है वो आप यहाँ पर लाइक करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से फटाफट ये सब सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। इंग्रेडिएंट्स में से सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको पसंद है। कुछ इस तरह से आप फटाफट काम कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए फटाफट क्लिक करता हूँ, डन के बटन पर क्लिक करता हूँ और जो भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है अब उससे रिलेटेड मुझे रेस्टोरेंट्स रेकमेंड किए जाएंगे, रेसिपीज रेकमेंड की जाएंगी गूगल असिस्टेंट की तरफ से। ऐड प्रेफरेंसेस के बटन पर क्लिक करके आप ये काम दोबारा से कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ऐड प्रेफरेंसेस के बटन पर क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर कोई चेंजिंग दोबारा करनी है तो आप कर सकते हैं। तो खाने पीने के शौकीनों के लिए फूड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिया गया है। अकाउंट्स के बटन पर क्लिक करके अगर आपके पास कोई और जीमेल अकाउंट है तो आप उसको यहां से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में मौजूद सभी जीमेल अकाउंट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइसेस के बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आपके गूगल असिस्टेंट से कितने डिवाइसेस लिंक्ड हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ वायर हेडफोन लिंक है। आपके जितने भी डिवाइसेस आपके गूगल असिस्टेंट से लिंक होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा कोई नया डिवाइस आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अ डिवाइस के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा एक गूगल होम नाम से ऐप आती है जिसके अंदर आप डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं। वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं उस ऐप को, ओपन होम ऐप के बटन पर क्लिक करके। अब यहाँ पर हमारी कुछ ऑल सेटिंग्स आती हैं, ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया अकाउंट वाला। अगला ऑप्शन है एम्बिएंट मोड का। अगर आप चाहते हैं आपका गूगल असिस्टेंट वर्क करता रहे जब आपका फोन चार्जिंग पर हो या फिर लॉक्ड हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है एम्बिएंट मोड का। अगर आप चाहते हैं आपके फोटोज का स्लाइड शो आपकी लॉक स्क्रीन पर नजर आता रहे, इसके अलावा आप मीडिया वगैरह को कंट्रोल कर पाए जब आपका मोबाइल चार्जिंग पर हो तो आप इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन है फोटो फ्रेम ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले। इसको अगर आप अनेबल कर देते हैं तो आप यहाँ सिलेक्ट गूगल फोटोज एल्बम के बटन पर क्लिक करके गूगल फोटोज ऐप के अंदर से अपने चुनिंदा फोटोज की एल्बम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से सिर्फ वही फोटोज आपके सामने शो होंगे लॉक स्क्रीन पर जिन्हें आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिया गया है एम्बिएंट मोड का। अगर आपका फोन चार्जिंग पर है और आप चाहते हैं चार्जिंग पर लगे होने के बावजूद आपको गूगल असिस्टेंट द्वारा स्लाइड शो दिखाया जाए आपके फोटोज का और आप मीडिया वगैरह को कंट्रोल कर पाए, तो आप इस एम्बिएंट मोड को अनेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है असिस्टेंट वॉइस का। काफी ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप अपने गूगल असिस्टेंट की आवाज को बदल सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे साउंड हैं, आप वन बाय वन सुन के देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाली वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब से मेरा गूगल असिस्टेंट इसी वॉइस में बोलेगा। अगर आप मेल वॉइस लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, फीमेल वॉइस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी सुनकर यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये हमारे गूगल असिस्टेंट की वॉइस हो चुकी है चेंज। आगे हमें ऑप्शन मिलता है वही बेसिक इन्फो का जो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था। इसके अलावा कैलेंडर के अंदर आप अपने डिफॉल्ट कैलेंडर को चूज कर सकते हैं। कंटिन्यूड कन्वर्सेशन काफी ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। अगर आप इसको अनेबल कर देते हैं तो अब आप जब भी गूगल असिस्टेंट से कुछ बात करेंगे, उससे कुछ काम करने के लिए कहेंगे, तो आपके फोन का माइक्रोफोन बार बार रीओपन होता रहेगा, जिससे आप फॉलो अप क्वेश्चंस अपने गूगल असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। इसका मतलब बार बार आपको हे गूगल नहीं बोलना पड़ेगा, आप फॉलो अप क्वेश्चन अपने गूगल असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। फेस मैच के बटन पर क्लिक करके आप अपने गूगल असिस्टेंट को अपना फेस रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेटअप फेस मैच के बटन पर आप क्लिक करेंगे और अपने फेस को यहाँ पर डाल देंगे। फैमिली बेल के बटन पर क्लिक करके आप अपने होम डिवाइसेस के ऊपर कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी फैमिली को जो है अनाउंसमेंट का पता लग सकेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एड अ बेल का बटन आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके बेल अनाउंसमेंट का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अनाउंसमेंट रिपीट करना है तो आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिलहाल कोई स्पीकर सेटअप नहीं कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू बेल के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ये अनाउंसमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर आपकी जो अनाउंसमेंट है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। फिलहाल मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं बना रखी, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ रेडीमेड अनाउंसमेंट आपको मिल जाती हैं, जैसे कि ऑन योर मार्क गेट सेट स्टार्ट योर डे। अगर आप इसको सेट कर देते हैं ऐड के बटन पर क्लिक करके, तो ये आप देख सकते हैं ये अनाउंसमेंट का नाम है, इसका टाइम भी यहाँ पर है। आप चेंज कर सकते हैं टाइम को, फटाफट ये काम करके क्रिएट न्यू बेल के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमने पहले ही देख लिया था। अब आते हैं हमारे मैनेज जनरल सेटिंग्स फॉर योर असिस्टेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका गूगल असिस्टेंट आपको सवालों के जवाब देने में आपकी मदद करे तो आप इसको अनेबल रहने दीजिए। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाएगा, तो इस ऑप्शन को मत छेड़िएगा। प्रीफर्ड इनपुट के बटन पर क्लिक करके आप यहां से चूज कर सकते हैं आप गूगल असिस्टेंट से किस तरह से काम करवाना चाहते हैं। बोल कर करवाना चाहते हैं तो वॉइस को सिलेक्ट रहने देना, कीबोर्ड से टाइप करके काम करवाना चाहते हैं तो कीबोर्ड को सिलेक्ट कर देना। वैसे गूगल असिस्टेंट का असली मजा बोल कर काम करवाने का है, तो वॉइस के बटन पर ही क्लिक करना। अगर आप कीबोर्ड को सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको अपना होम बटन को प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट टाइपिंग। यहाँ पर आपको क्लिक करके टाइप करना होगा जो भी आपको काम करवाना है, उसके बाद ही ये काम करेगा। अगर आप यूज स्क्रीन कॉन्टेक्ट्स के ऑप्शन को अनेबल कर देते हैं तो आप गूगल असिस्टेंट से पूछ सकते हैं फिलहाल आपकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है, उसके बारे में आपको गूगल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन देगा। डोनेट स्क्रीन कैप्चर के बटन पर क्लिक करके आप गूगल असिस्टेंट को अलाउ कर सकते हैं आपकी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए। अगर आप इसको अनेबल कर देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्राइवेसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो इस ऑप्शन को डिसेबल ही रहने दीजिए। अब न्यूज के बटन पर क्लिक करके, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपको इंग्लिश न्यूज नहीं सुननी तो आप ये सब कुछ काट सकते हैं।
यहाँ पर मैंने सभी इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स काट दिए हैं क्योंकि हमें हिंदी में न्यूज़ चाहिए। अब ऐड न्यूज़ सोर्स के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पहले हिंदी को चूज़ कर लेंगे लैंग्वेजेस के अंदर। अब हमारे सामने हिंदी के चैनल आएंगे, हम कुछ हिंदी के चैनल्स को चूज़ कर लेंगे जिन्हें भी हम देखते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल बैक बटन दबा देंगे। ये हमारे न्यूज़ चैनल ऐड हो चुके हैं। आपको ध्यान हो, मैंने शुरुआत में आपको एक रूटीन का ऑप्शन दिखाया था जिसके अंदर एक्शन के अंदर मैंने न्यूज़ को चूज किया था, तो वहां पर मुझे इंग्लिश में न्यूज़ सुनाई जा रही थी। अब मैंने यहाँ से इंग्लिश चैनल्स को कर दिया है रिमूव। अब मुझे हिंदी में न्यूज़ सुनाई जाएगी। बाकी नोट्स एंड लिस्ट के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर लिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के काम आप यहाँ से कर सकते हैं जिन्हें आप बाद में गूगल असिस्टेंट से बोलकर एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स और लिस्ट आप गूगल असिस्टेंट से बोलकर भी बनवा सकते हैं। कुछ इस तरह से आप गूगल असिस्टेंट से बोलकर लिस्ट बनवा सकते हैं। ओके गूगल, एक लिस्ट बना दो। आप क्या जोड़ना चाहते हैं? टोमेटो पोटैटो। ठीक है, मैंने आपकी शॉपिंग लिस्ट में टोमेटो पोटैटो ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लिस्ट बनवा सकते हैं गूगल असिस्टेंट से और बाद में उस लिस्ट को गूगल असिस्टेंट से बोलकर देख सकते हैं। अगर आपको ये शॉपिंग लिस्ट दोबारा देखनी है तो आप गूगल असिस्टेंट से कहकर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ओके गूगल मेरी लिस्ट दिखाओ। आपके पास इस सूची में 2 चीजें हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। इस तरह से आप तरह तरह की लिस्ट बना सकते हैं और उन्हें बाद में देख सकते हैं आसानी से। इसी तरह से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट से बोलकर। अब आती हैं नोटिफिकेशन सेटिंग्स। अगर आप गूगल असिस्टेंट की नोटिफिकेशन से परेशान होते हैं तो आप यहां से उन नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की नोटिफिकेशन को बंद करना है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी नोटिफिकेशन बंद करनी है तो यहाँ पर आप लिस्ट्स में से देख सकते हैं जो जो नोटिफिकेशन आपके लिए बेकार है उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और आसानी से नोटिफिकेशन से बच सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इन सभी में से कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपके लिए बेकार है और कौन सी नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपको परचेजेस का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं अपनी परचेजेस को, ट्रांजैक्शंस को। इस ऑप्शन के थ्रू आपका गूगल असिस्टेंट आपको ट्रैक करने में मदद करेगा आपके ऑर्डर्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके जीमेल के अंदर कुछ ईमेल्स पड़े हुए हैं आपकी शॉपिंग से रिलेटेड तो उसको ये सर्च करेगा, उसके बाद आपको बताएगा आपकी ट्रांजैक्शन, आपके ऑर्डर्स के बारे में। रिजर्वेशंस के अंदर आप अपनी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने होटल का डायरेक्शन देख सकते हैं। इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है रिजर्वेशन के अंदर। यहाँ पर आपके जीमेल के अंदर रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई मेल पड़ा हुआ है तो ये उसको भी सर्च कर लेता है जिससे आपको और अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए। शॉर्टकट के बटन पर क्लिक करके आप अपने ऐप के लिए एक शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट से मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेडीमेड शॉर्टकट बने हुए हैं। अगर आपको अपने YouTube सब्सक्रिप्शन देखने हैं तो आप सिंपल कहेंगे YouTube सब्सक्रिप्शन। इतना अगर आप अपने गूगल असिस्टेंट से कहेंगे तो ये डायरेक्ट आपको आपके YouTube के सब्सक्रिप्शंस दिखाएगा। इसके अलावा अगर आप एक्सप्लोर इंस्टाग्राम कहेंगे अपने गूगल असिस्टेंट से तो ये आपके इंस्टाग्राम में जो नई पोस्ट हैं उन्हें दिखाएगा। इसी तरह अगर आप गूगल असिस्टेंट से कहेंगे सेंड ईमेल तो ये एक नया ईमेल क्रिएट करेगा। इसी तरह की कमांड आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम की नई पोस्ट देखने के लिए आपको एक्सप्लोर इंस्टाग्राम ना कहना पड़े, कुछ और कहने पर आपको इंस्टाग्राम की नई पोस्ट दिखाई जाए तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे और इस एक्सप्लोर इंस्टाग्राम को कुछ और नाम दे देंगे जो भी आप कहना चाहते हैं। जैसे मैंने सिर्फ इंस्टा लिख दिया। अब जब भी मैं इससे कहूंगा
है गूगल और उसके बाद मैं इंस्टा कहूंगा तो ये मेरा काम कर देगा। मैं इसी तरह अगर आपको YouTube सब्सक्रिप्शंस देखने हैं और आप चाहते हैं आपको YouTube सब्सक्रिप्शन ना कहना पड़े तो आप इसके बटन पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे और इस YouTube सब्सक्रिप्शन को डिलीट करके उस वर्ड को यहाँ पर डाल देंगे जिसे बोलकर आप YouTube सब्सक्रिप्शन देखना चाहते हैं। अगर मैं खाली यू भी लिखकर सेव कर देता हूं तो जब भी मैं अपने गूगल असिस्टेंट से यू कहूंगा तो ये सब्सक्रिप्शन दिखाएगा मुझे मेरे YouTube के। तो इस तरह से ये शॉर्टकट का फीचर काम करता है। अगला ऑप्शन है स्नैपशॉट का। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्नैपशॉट होता क्या है। इस बटन को स्नैपशॉट कहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपकी शॉपिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर रिमाइंडर लगा सकते हैं, शॉपिंग आइटम लगा सकते हैं, कोई नोट लगा सकते हैं। तो आप स्नैपशॉट के बारे में समझ गए। अब स्नैपशॉट की सेटिंग में जा करके आप इन चीजों को हटा सकते हैं या यहाँ पर और चीजें ऐड कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। तो ये हमने वापिस स्नैपशॉट के बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको ऐड और रिमूव करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। फटाफट से हमारा स्नैपशॉट खुल रहा है, इसको ओपन होने देते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वेदर, रिमाइंडर्स, कैलेंडर, इवेंट्स। जिस किसी भी ऑप्शन को आप डिसेबल करना चाहते हैं उसको आप कुछ इस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। जिसको अनेबल करना है उन्हें अनेबल कर सकते हैं। इसी तरह वीडियोस एंड फोटोज के बटन पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो प्ले सर्विसेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका YouTube किड्स हो गया, आप अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही हो गया था वॉइस मैच का। बाकी वेदर के ऊपर क्लिक करके आप वेदर यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट में ही रखना है तो आप यहीं रहने दीजिए, सेल्सियस में रखना है वेदर का यूनिट तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर का यूनिट डिसाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। वेलनेस के ऊपर क्लिक करके आप अपने स्लीप, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन डेटा को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपको बताना है आप क्या मैनेज करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपको कोई फिटनेस डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, जब भी आपके गूगल असिस्टेंट को आपकी हैबिट के बारे में पता चलेगा, उसके बाद ही ये आगे कुछ कर सकता है। तो फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है कोई फिटनेस डिवाइस, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा सकता। तो योर डाटा इन द असिस्टेंट, तो इसके अंदर जाकर आप अपनी एक्टिविटी को डिलीट कर सकते हैं, अपने गूगल असिस्टेंट के बेकार डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो गूगल असिस्टेंट की सभी सेटिंग्स तो हमने देख ली। अब गूगल असिस्टेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। ओके गूगल, इंटरप्रेटर बन जाओ। ठीक है, वो भाषा चुने जिसमें आप मुझसे व्याख्या करवाना चाहते हैं। हिंदी, आपकी भाषा हिंदी, उनकी भाषा अंग्रेजी। ओके, अंग्रेजी। और कैसे हैं आप सब? एंड हाउ आर यू? क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? विल यू सब्सक्राइब टू माई चैनल? आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? हाउ डू यू लाइक माई वीडियोज? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो कुछ भी हिंदी में बोल रहा हूँ मेरा गूगल असिस्टेंट उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है हैंड टू हैंड। तो इस तरह से इसके फीचर्स होते हैं। तो काफी ज्यादा ये यूजफुल ऑप्शन है। चलिए कुछ और भी देखते हैं। ओके गूगल, डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन करो। ओपनिंग डिस्प्ले। तो ये आप देख सकते हैं मेरी डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं। अभी मुझे 3-4 बार टैप करना पड़ता अपनी स्क्रीन पर, लेकिन मैंने गूगल से कहा, फौरन मेरा काम हो गया। ओके गूगल, $5,000 इंडियन रुपीज में कितने होते हैं? $5,000 $3,61,497 रुपए। तो ये आप देख सकते हैं फौरन मेरे पास डॉलर का भाव कन्वर्ट होकर आ गया। अगर आपको ये सर्च करना पड़ता गूगल पर तो अभी तक आप टाइप कर रहे होते, लेकिन आपने सिर्फ ओके गूगल कहा और इसने फटाफट आपका काम कर दिया। तो काफी ज्यादा यूजफुल हमारा ये गूगल असिस्टेंट है। इसी तरह इसके इस्तेमाल बहुत हैं। मैं अगर आपको इस्तेमाल ही बताने गया तो मुझे कई दिन लग जाएंगे, लेकिन इसके यूजेज के बारे में मैं आपको कभी भी नहीं बता पाऊंगा। तो इस
की प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करना आएगा। इसके अलावा इसका हिंदी लैंग्वेज इस वक्त बीटा वर्जन पर है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब ये हिंदी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझने लगा है। तो बस इसी के साथ गूगल असिस्टेंट की ये वीडियो होती है पूरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक फॉर फास्टर। फिर मिलेंगे एक नई टेक वीडियो के साथ, तब तक मेरी और वीडियोस को देख लीजिए।